In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my dear students, good morning to all of you. Hope you are well. Subject English, class 6th, topic reusing the waste, page number 78. प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब का पेज नंबर 78 निकालें और उसके बाद देखें कि हमने आज यहाँ पे ग्रामर वर्क है, इसका सेकंड पार्ट हमने यहाँ पे करना है। तो आप खूबी देख भी सकते हैं। तो आप देखें, fill in the blanks with the correct form of the verb given in the brackets. You will need to use is, am, are and add ing to the main verb. तो पहला आप देखें, the president dash addresses the nation on the eve of Independence Day. This speech is likely to interest everybody. He dash call upon people to fight narrow mindedness, illiteracy and poverty. All the TV channels telecast the address live. If you wish, you can listen to speech from any of the channels in your home. After his speech, the president dash leave for Chennai, where he dash inaugurate the newly built hospital building. The Prime Minister and his cabinet colleagues accompany him to Chennai. I dash go to listen to the addresses as soon as it is telecast. My friend Hamid and Tashi dash come to my home. You know they don't have a TV set in their hostel. If you like, you can come too. Fill in the blanks with the correct form of verbs given in the brackets. प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा फिल इन द ब्लैंक्स। ये नीचे कुछ ब्लैंक्स दिए हैं, खाली जगह दिए हैं, ये हमने भरनी है विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये करेक्ट वर्ब से ये भरनी है जो नीचे ये ब्रैकेट दिए हैं। यू विल नीड टू यूज़, तो आपको इसमें क्या क्या इस्तेमाल करने की ज़रूरत है? इज़, एम, आर एंड इंग टू द मेन वर्ब। तो हमने यहाँ पे देखना है कहाँ पे हमने इज़ इस्तेमाल करना है, कहाँ पे हमने एम इस्तेमाल करना है, कहाँ पे हमने आर या इंग इस्तेमाल करना है। तो इसी लिहाज से अगर पहला हमने देखें, द प्रेजिडेंट डैश एड्रेसेस द नेशन ऑन द ईवा ऑफ इंडिपेंडेंस डे। द प्रेजिडेंट, हाँ यहाँ पे आएगा द प्रेजिडेंट इज़ एड्रेसिंग, द प्रेजिडेंट इज़ एड्रेसिंग। पहले यहाँ पे इज़ लगाना है और जो एड्रेस है इसको साथ में इंग लगाना है। द प्रेजिडेंट इज़ एड्रेसिंग द नेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे। शाबाश। चलिए आगे। दूसरा है दिस स्पीच इज़ लाइकली टू इंटरेस्ट एवरीबडी। दिस स्पीच इज़ लाइकली टू इंटरेस्ट एवरीबडी। ही डैश कॉल अपॉन, he is calling upon, he is calling upon। पहले हमने is लगाना है और फिर calling है और फिर upon, तो वहाँ से दे के है। तो यहाँ पे दूसरी जगह में क्या लिखना है? खाली जगह में is calling upon people to fight narrow। शाबाश। उसके बाद है illiteracy and poverty। All the TV channels dash, all the TV channels telecast। यहाँ पे आएगा all the TV channels are, all the TV channels are telecasting the address live। तो जो सारी चैनलें हैं इन्होंने क्या किया? all the TV channels are telecasting the address live। तो हर एक चैनल ने जो इसका एड्रेस था वो टेलीकास्ट किया, हर चैनल ने। जो प्रेसिडेंट की जो ये
जो ये स्पीच थी तो इसके बारे में हर चैनल ने क्या किया, एड्रेस किया। इफ़ यू विश यू कैन लिसन टू द स्पीच फ्रॉम माई ऑफ ओन चैनल इन योर होम। अगर आप अपने घर पर बैठे हुए इस चैनल को क्या करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आफ्टर हिज स्पीच द प्रेजिडेंट डैश लीव, तो उसकी तकरीर के बाद प्रेसिडेंट ने क्या किया, द प्रेसिडेंट डैश, द प्रेसिडेंट इज लीविंग, द प्रेसिडेंट इज लीविंग फॉर द चेन्नई, फॉर चेन्नई, तो उसने फिर चेन्नई छोड़ा। वायर ही डैश इनॉग्रेट, वायर ही इज इनॉग्रेटिंग, वायर ही इज इनॉग्रेटिंग द न्यूली बिल्ट हॉस्पिटल बिल्डिंग, जहाँ पर उसने नई बनी बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट कुलीग्स, द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट कुलीग्स accompany him to चेन्नई। A prime minister, शाबाश, the prime minister and his cabinet colleagues are accompanying, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आएगा और accompanying him to Chennai. I dash go to listen to the address as soon as it is telecast. शाबाश, I am going to listen to the addresses as soon as it is telecast. मैं वो एड्रेस मैं वो सुनने जा रहा हूँ, My friend is हमीद एंड तशी, मेरा दोस्त हमीद और जो तशी है, और कमिंग, यहाँ पे आएगा और कमिंग टू माई होम, वो मेरे घर पर आ रहे हैं। You know they don't have a TV set, आपको पता है उनके पास टीवी सेट नहीं है। इन देयर होटल, उनके होटल में। इफ़ यू लाइक यू कैन कम टू, अगर आप चाहते हैं यू कैन कम टू, आप भी आएँ, अगर आप चाहते हैं आप भी आएँ। तो प्यारे बच्चों, पहले जो खाली जगह थी इसमें क्या बनना था, इज़ एड्रेसिंग। दूसरी जगह में क्या बनना था हमने, इज़ कॉलिंग अपॉन, ठीक है। अच्छा, तीसरे में क्या बनना था, और टेलीकास्टिंग। फिर चौथी में क्या है, इज़ लिविंग। पांचवी में क्या है, इज़ इनॉग्रेटिंग। छठी में क्या है, और एक्कम्पनिंग। और सातवीं में क्या है, आर गोइंग। और फिर आठवीं खाली जगह में क्या है, आर कमिंग। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा जो ये लेसन था कि रीयूजिंग द वेस्ट, ये मुकम्मल हो गया। और मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी नोटबुक बनाई होगी, और इंशाल्लाह अब हम आपके सामने आएंगे एक नए सबक के साथ, एक नए लेसन के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।